हमने सकरात भी कल मनाई थी और बहुत से लोगों ने भाई सकरात आज मनाई है। वो भी मुझे अब पता चला है जब मैंने सबका भी अब यूट्यूब पर भी देखा है ना, सबका वीडियो, कोई कल कर रहा था कोई आज कर रहा है। तो बस यही है कि भाई चूरमा और हलवा बना के खाना है। आज खा लिया कल खा लिया कोई बात नहीं, बस ये था कि हाँ अपना त्यौहार होना चाहिए। एक दिन का आगे पीछे, अब तो हर त्यौहार ही दो दो होने लगे। अब ये बताओ, देखो भाई, दीपावली दो हो गई हैं, करवा चौथ दो हो गए, भैया दूज दो हो गई। अब पता है क्या, औरतों के आदमी भी दो दो हैं और आदमियों की औरतें भी दो दो हैं, उनके दो दो ही बच्चे हैं। हर चीज दो दो होने लगी और सलाहकार भी सबके दो दो, मतलब कि हर चीज ही दो दो है। तब कहाँ तक बचा जा सकता है। पर चलो कोई बात नहीं भाई। और आज तो भाई जिन्होंने नहीं मनाई तो आज वो मना रहे हैं भाई अपनी सकरात। तो भाई हमने तभी कल मना ली थी। और भाई मैं सुबह उठते ही सबसे पहले लगाती हूँ भाई झाड़ू। आप देख सकते हो मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। और सुबह इतना अंधेरा हो रहा था, ये भाई है कोई 6 बजे के करीब का वीडियो है। और आप देख सकते हो बाहर इतना अंधेरा है, मैंने बाहर की भाई बल्ब जला दिया था रोशनी करने के लिए, ताकि भाई मैं कूड़ा समेट दूं। लेकिन आज तो इतनी ओस बरसी हुई थी, इतनी धुंध बरसी हुई थी, जिसे बोलते हैं ना, सारे में ऐसा कीच कीच हो रहा था, बहुत ही गिल्ला हो रहा था। तो मैंने ज़्यादा बाहर तक झाड़ू नहीं लगाई, नहीं तो भाई ये झाड़ू पता है बहुत जल्दी टूट जाती है। और मेरा काम तो ऐसा है कि भाई वैसे भी हमारे सारे में भाई गिल्ला ही गिल्ला रहता है, और फिर जल्दी झाड़ू टूट जाती है, फिर नुकसान होता है। और कहते भी हैं कि जल्दी जल्दी झाड़ू नहीं लेके आनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये बात भाई सही है या गलत है, पर हाँ कहते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में भाई जल्दी जल्दी ना तो चुटकियाँ बदलनी चाहिए, ना ही भाई झाड़ू वगैरह लेके आनी चाहिए बहुत जल्दी जल्दी। तो भाई इसे इसमें 2 झाड़ू मंगवा रखे हैं, एक छींक वाली और एक ये। जब बाहर ज़्यादा गिल्ला होता है, कई बार अंदर भी अगर है ना चौमासे के टाइम यानी कि बारिश के टाइम गिल्ला होता है ना, तो भाई मैं तो अपने है ना सींक वाली झाड़ू से ही झाड़ू लगा लेती हूँ सारे घर में। क्योंकि हमारी सींक वाली झाड़ू कोई ख़राब नहीं होती, क्योंकि हमारे बाहर चौक में ही हम सड़क पे कभी नहीं लगाते उसको। शायद आपने कभी देखा होगा, तो मैं अपने धोने में यूज करती हूँ या हमारे रेडी धुलते हैं उसी झाड़ू से। और यहाँ भी देखो मैंने भाई झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू लगाने के बाद जब तक भाई मेरी चाय उबल गई है, अदरक वाली चाय, आप सब भी आके भाई पी लीजिए। बहुत ही टेस्टी चाय बनी थी, सुबह सुबह की तो बनती ही है। और आप सबका आप कैब के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं आजकल सुबह मतलब कि शुरुआत में भूल जाती हूँ, भाई मुझे माफ़ करना। और एक साइड दूध है, जो भी चाय नहीं पीते हो गर्म गर्म दूध पी लीजिए। और क्या बताऊँ, आज के पूरे दिन की शुरुआत भाई ऐसे ही है। ठंड, मतलब कि ये था कि सकरात के बाद भाई ठंड कम हो जाएगी, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही है। देखिए भाई जीव जंतु भी कैसे, मतलब कि ये मरा हुआ है बेचारा। ड्रैगन फ्लाई जिसे बोलते हैं ना, ये बेचारा उड़ नहीं सकता था। मैंने उठा के देखा तो भाई नहीं, ये भी जीवित नहीं था, ये मरा हुआ था। और एकदम पेड़ से भी नीचे गिर गया, जो बाहर पेड़ है ना उससे भी नीचे गिर गया। तो मैं दिखा रही थी कितनी ठंड का टाइम हो रहा है। और भाई मैं नहा धो के चाय पानी पी के मैं आ गई हूँ ऊपर, और फटाफट भी मैंने लगाई मशीन। क्योंकि कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, त्यौहार था। तो कुछ भी ये था कि भागम भाग बहुत सारा काम था, कि भाई इधर मिनसा हुआ देना, उधर देना, इधर बांटना उधर बांटना। तो इसमें ही है ना भाई बहुत टाइम लग गया था। तो फिर ये भी कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आज तो धुंध भी बहुत ज़्यादा है, कल कपड़े धो लेना। लेकिन भाई बात वही थी, और बाद में धुंध भाई कम हो गई और धूप निकल के आ गई थी। इतना अच्छा लग रहा था, मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने कल ही कपड़े क्यों नहीं धो लिए। अगर अगले दिन ऐसा रहा और भाई धुंध ऐसी ही रही और धूप ना निकली तो मैं क्या करूँगी। मतलब कि मन में ये, अगर कपड़े धुल जाते हैं थोड़ी भी तसल्ली रहती, लेकिन अगर कपड़े ना धो और धूप अच्छी निकल जाए तो थोड़ा मन में है ना बेचैनी से रहती है। लेकिन भगवान क्या बताऊँ, अगले दिन मतलब कि आज के दिन माफ़ करना भाई, सुबह उठे ना सारे में ही ओस ही ओस थी। और बस मेरे तो सपनों पे ऐसा पानी सा फिर गया। मैं कह ला ए भगवान मैं क्या करूँगी, बताओ। ले भाई हो गया मेरा तो सारा काम। अब तो इतनी धुंध है, कपड़े 2 दिन के हैं, कैसे धोऊंगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी 11-12 बजे के करीब है ना धूप आ गई थी, और इतनी अच्छी धूप आ गई थी। लेकिन मैं आज बाहर बैठ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा काम ये है कि भाई 2-2:30 बजे तक भी रेडी का काम होता है। उसके बाद मैं अपना वही मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ एडिट करने। और जिनकी वीडियो मुझे देखनी होती है उन सबका भी वीडियो देखती हूँ, उनका भी जो मेरा हौसला अफजाई करते हैं भाई मैं उनका भी करती हूँ। देखो भाई हमारा एक दूसरे का ऐसे ही साथ बना रहना चाहिए। और फिर ये है कि अगर मैं बाहर जाके धूप में बैठ गई ना, बस फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं अंदर आ सकती, फिर मन ही नहीं करता अंदर आने का। और आज तो भाई कमाल हो गया, आज इतनी ठंड थी आप देख सकते हो। आज तो इन्होंने भी जुराबें पहनी हुई है, देखा है ना, इन्होंने भी जुराबें डाली हुई हैं, वो भी मोटी वाली होती है ना वो डाली हुई हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी भाई गंदी हो जाती हैं और फट भी जाती हैं, क्योंकि इनका भी बाहर ज़्यादा भाई वैसे ही चलना रहता है ना, इसी बात की हमारी। और यहाँ पे हमारा देखो रेडी का आधा सामान तैयार हो गया है, आधा तैयार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा सारे में कैसे गिल्ला गिल्ला सा हो रहा है, क्योंकि धुंध बहुत बरस रही थी।
लेकिन अब तो थोड़ा बहुत भाई वो होता है ना, चांदना बोलते हैं हरियाणा में, चांदना हो गया था। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, हमारे रेडी पे मसाले रखे हुए, पानी तैयार हो गया। इसमें इस वाले डिब्बे में भाई है लाल चटनी, जो होती है मीठी चटनी जिसे बोलते हैं, और उसमें है छाय यानी कि लस्सी, जो भी हरी चटनी में मिलाएंगे दही के साथ मिलाकर। और यहाँ भी हमारे उबल रहा है भाई आलू, एक बार की तो टिक्की बना रहे हैं, दूसरी बार का आलू यहाँ पर उबल रहा है। मैंने बताया था ना, एक बार के आलू को हमें 3 बार करके भाई चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इनके भी घुटनों में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है, यही वजह है। और यहाँ देख सकते हैं तवे के ऊपर कितनी चिकनाहट जमी हुई है। मैं कह रही जैसे इसके ऊपर आप गर्म पानी डालो, साथ के साथ धो दे करो, नहीं तो वापस घी जम जाता है, तो इतना साबुन मतलब कि होते हैं ना बर्तन साफ करने वाली साबुन, वो भी ज़्यादा लग जाती है। और उसके साथ ही पता है क्या है, टाइम भी बहुत लगता है, घी जम जाता है, जूना भी खराब होता है, चिपचिप हो जाता है। लेकिन वे करते अपने मन की, कहते हैं नहीं अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। मैं चलो ठीक है, करना ही नहीं कोई है, क्योंकि मैं करती हूँ तो इनको पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि ये कहते नहीं और रगड़ो और रगड़ो, ये खुद ही कर लेते हैं। और यहाँ भाई सारा काम हो गया है रेडी का, सिर्फ अब छोले छोकने बाकी रह गए हैं और प्याज काटनी बाकी रह गई है। तो ये छोले छोक रहे हैं, तो मैं भी इनको दिखाने लगी कि भाई हमारे भी कैसे भी मतलब कि ये छोले छोक रहे हैं। वैसे तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। और हाँ, आज एक बात बताती हूँ आपको कि आज मैं ना खाना बनाते बनाते ना टीवी पे ना, मैं खाना बनाते टीवी पे ना कथा आई हुई थी कि भाई अंधा, तो भाई एक घर में आग लग गई, अंधा जल रहा था, जो था ना लंगड़ा, उसको भाई देख रहा था। तो उसने कहा कि अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि लंगड़ा तो भाग नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था। तो भाई किसी ने फिर वो जो कथा में था ना, उसने बताया अगर दोनों साथ मिलके करेंगे ना तो वे बाहर निकल सकते थे। और साथ का मतलब उसने क्या बताया, वे दोनों जो अंधे और लंगड़े कौन थे, अंधा तो था ना, जो अंधी थी वो जवानी थी, और जो लंगड़ा था वो बुढ़ापा था। तो अगर कहते हैं ना बच्चे भी जवानी में बहुत गलतियां करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं, लापरवाह हो जाते हैं ये वो, और वही बुढ़ापे में क्या है, इंसान भाई कुछ नहीं कर पाता और लंगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे जो जवानी है, अगर वो बड़े बूढ़ों की बातों को अपने ऊपर रख ले, यानी कि उठा ले, उनको उठाने का मतलब उनकी बातें अपने ऊपर रखे, तो हर विपदा से पार पा सकते हैं। इतनी अच्छी कथा आ रही थी, मतलब कि मैं पूरा सार मैं बता नहीं सकती ना, मुझे इतना बताना आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये था कि अगर भाई बच्चे, जवान बच्चे अपने बड़े बूढ़ों का भी सहारा ले, साथ भाई उनको दे और उनकी बातों को तहजीब और अपने ऊपर उतारें, जो भी वो सलाह देते हैं, तो भी हर विपदा से है ना हमें पार पा सकते हैं हम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका अनुभव होता है ज़िंदगी जीने का, जो हम वो नहीं कर पाए, हमें समझाएंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। पर वही बात है ना, आजकल के बच्चे बिल्कुल अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं है, और वहीं पे भाई वो क्या बोलते हैं इसको, मात खा जाते हैं। अब ये देखो, हमें जब छोले छोक रहे हैं कुछ भी है, अगर कोई हमसे सीखना चाहता है, हम बताते नहीं ऐसे करो ऐसे करो, वही हमें 4 बातें समझाने लगते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। यही बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे, यहाँ तक कि हमारे लवली की ही बता रही हूँ मैं, किसी और की नहीं। अगर हम लवली को बताएंगे ना बेटा भाई ये है भाई छोले छोकने सीख ले, कल को काम आएंगे, भाई अपने हाथ का हुनर है कर मत, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ आनी चाहिए। लेकिन नहीं, बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं, नहीं मुझे ये करना, मुझे वो करना। भाई हम कहते हैं कर कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, हैं, लेकिन भगवान ना करे कब जरूरत पड़ जाए, हाथ का हुनर हो तो अपना कहीं भी बंदा भाई भूखा ना मरे, कुछ भी कमा के खा सकता है। लेकिन नहीं भैया, आजकल के बच्चों को समझाना भी बहुत वो है, महाभारत उनको तो सिर्फ ये है, कान में लीड लगाई और अपने स्कूटी पे बैठे और पीछे बैग टांगा, और बस ऐसे कोई हो जो बस घूमने फिरने वाली हो, बस उनका तो आजकल का तो ये है। पता नहीं बच्चों क्या समझ में आएगी, कब समझ में आएगी। इतनी बार कह रखे बेटा ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं है, इधर से उधर तक वही घूमना फिरना। जब पता है क्या, ये जवानी में तो यूँ लगती हर चीज़ बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सच में जब शादी हो जाती है, सिर पे भाई अपनी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है ना, तब आँख खुलती है, अरे भगवान ज़िंदगी वो नहीं जो सिर्फ हम सोचते थे, उससे मतलब कि बिल्कुल हटकर है ज़िंदगी। जिंदगी तो मतलब कि हम सोचते थे ना, इतने रूहानी सपने देखते थे जब स्कूल में जाते थे, भाई बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। हम सोचते भगवान जी इतनी कठोर जिंदगी होती है, जो जिंदगी के कहते हैं सुहाना जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। नहीं भाई, कहीं भी सुहाना सफ़र नहीं है, पग पग पर है ना सच्ची, रोज कहते हैं ना मर मर के जीना पड़ता है भाई। हर मुझे नहीं, मुझे नहीं, हमारा ये है काम ऐसा है, तो इतनी सर्दी लगती है, सुबह सुबह उठो और उसमें काम करते रहो, कितनी परेशानी हो जाती है। हमसे ज़्यादा भी वे भी हैं जो मतलब खुले में सोते, इतनी सर्दी में भी पता नहीं, कई बार उनको काम धंधा मिलता कभी नहीं मिलता है, हर तरह की दुनिया है भाई।
ये ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं आता कि जब हमारे भगवान के लिए भी आसान नहीं थे, हम तो भी आम इंसान हैं। मेरा मतलब वो नहीं है कि भाई मैं भाई मरी जा रही हूँ, ये है वो है। मेरे कहने का मतलब कि जो मैं कहना चाहती हूँ ना, उसका निचोड़ समझो। मतलब ये है, ज़िंदगी इतनी सुहानी नहीं है जितने कि बच्चों को लगती है कि आगे भी ईजी है, कुछ नहीं है भाई, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं भाई, ये सब कहने की बातें। ज़िंदगी बहुत मेहनत मांगती है, बहुत ज़्यादा है। अगर ज़रूरी नहीं है वो किसी किसी को बहुत ईजिली, मतलब कि बहुत सब कुछ आराम से मिल जाता है, लेकिन कईयों को तो भाई पूरे अपनी वो है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ते, तब जाकर उनको भी दो रोटी भी कमाई जाती है उनकी और खाई जाती है। यानी कि रोज़ कुआं खोदना पड़ता है, रोज़ पानी पीना पड़ता है। बस यही है भाई, इतनी मेहनत के साथ साथ अगर, पर हाँ ये है, अपनी ईमानदारी की रोटी है भाई। कोई हमें ये नहीं कह सकता है कि भाई हम, और पता है ये कि मैं क्लिप कब की है, ये कल की है, जब वो बंदर आ गए थे। भानु बाहर, मैं कह रही भानु कैमरा ले, मतलब फ़ोन लेके जाए, तेरे पापा की वीडियो बना ले। उसको मैंने बाहर भेज दिया था और मैं यहाँ बर्तन धोने लगी थी, और अचानक ही वो बार बार कह रही थी बंदर हैं। मैं देखने गई, उस टाइम तक तो बंदर दूर बैठा था, और मैं फिर अपने आके भी अपने बर्तन धोने लगी। फिर बाद में इतनी तेज चीख पुकार करने लगी, मुझे सारे बर्तन भांडे छोड़ के बाहर जाना पड़ा। और सारे कल की वीडियो में आपने शुरू में देखा ही होगा, सारा उसके मोबाइल उलट पुलट सब कुछ ऐसे हो गया था, क्योंकि वो अपनी वीडियो अपने मोबाइल में बना के मेरे पास भेज देती है। कुछ मैं अंदर की बना लेती हूँ, नहीं तो अगर एक ही फ़ोन हो ना तो मैं अंदर की बना सकती हूँ या फिर बाहर की बना सकती हूँ। तो लेकिन अब ये है कि भानु के पास भी था, अगर वो सुबह सुबह कह रही थी मम्मी चलो मैं 5-10 मिनट की, मैं 5-10 मिनट की क्या 2-4 मिनट की मैं बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगी और आपके पास है ना वो वही वीडियो भेज दूँगी। मैं कहती ठीक है, लेकिन इतने में पता वो बंदर आ गया। कल की आपकी वीडियो में बिल्कुल शुरू में आपने देखा होगा ना, फिर वो कहने लगी नहीं मम्मी आप ही बंदर को भगा दो, आप ही वीडियो बना लो, मैं तो अपने बर्तन भांडे ही साफ़ कर लूँगी। और बेचारी आके है ना, बल्कि वो तो बस बर्तन मांज के बिल्कुल भी खुश नहीं है, काम और कर लेगी पर बर्तन नहीं करके खुश। लेकिन वो बंदरों के चक्कर में कहने लगी नहीं आप ही कर लो भाई, वीडियो बना लो, मैं तभी अपने बर्तन ही कर लूँगी। अभी वो बर्तन साफ़ कर रही है, ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। और भाई मैं पहले ही बोल देती हूँ, लास्ट में तो मैं भूल ही जाती हूँ। अगर भाई आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पर ये सब्सक्राइब और लाइक करने कहने वाली तो कोई बात है नहीं, अगर पसंद आई तो आप ज़रूर करोगे, और नहीं पसंद आई तो चाहे मैं कितना भी कहूँ, कितना भी बोल लूँ भैया, आपको ना तो लाइक करोगे ना शेयर करोगे। और जिनको भी सब्सक्राइब करना था उन्होंने भी चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, ऐसी बात नहीं है। मेरे बड़े अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं भाई, मेरा बहुत हौसला बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी मेरे को बताते हैं ट्रिक भाई मैं कैसे क्या करूँ कि जिससे मेरे व्यू बढ़े, और बढ़ने भी लगे हैं। मैं कहती हूँ ऐसे भाई इतने अच्छे सब्सक्राइबर परमात्मा सबको मिले जब भी जैसे मेरे को मिले हुए हैं। और इसके साथ ही ठीक है, अगर बीच में वीडियो भी ख़त्म हो जाती है, अब ये जरा सी बची हुई है, तो भाई मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। कोई गलती हो तो माफ़ करना।